हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, रीट के लिए, सुपर टेक के लिए और किसी भी टेक एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी स्टेटमेंट है थ्राइस ऑफ a-4 एंड सेकेंड स्टेटमेंट है 4 टाइम x प्लस 6। स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड एज 3a-4 एंड 4x प्लस 6 while the teacher was expecting 3 bracket a-4 and 4 bracket x plus 6. The above mistake have occurred due to, ये मिस्टेक हुई है किसकी वजह से? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, केयरलेस लिसनिंग ऑफ स्टूडेंट, लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर या लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग लीनियर एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, टीचर ने बताया कि थ्राइस करना है हमें a-4 को और सेकेंड स्टेटमेंट है 4 टाइम हमें x प्लस 6 करना है। तो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है a-3a-4 एंड 4x प्लस 6 और जो टीचर एक्सपेक्ट कर रही थी उसको ये लग रहा था कि बच्चा 3/a-4 करेगा, 4 प्लस 6 4 ब्रैकेट में a प्लस 6 करेगा। ये जो मिस्टेक हुई किसकी वजह से हुई है? या बच्चे को समझ नहीं आया लीनियर एक्सप्रेशन, या केयरलेस बच्चे ने अच्छे से सुना नहीं है, या लैंग्वेज जो टीचर ने यूज़ की है वो ठीक नहीं है, या लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम स्टूडेंट को गलत केयरलेस लिसनिंग तो नहीं है, जो लैंग्वेज जो टीचर ने यूज़ की है वो गलत की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग अर्थमेटिक एट प्राइमरी लेवल, हमें कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा प्राइमरी लेवल पर जब हम अर्थमेटिक पढ़ाएं? प्ले मेथड, इक्वेशन मेथड, डिमोनिस्ट्रेशन मेथड, सिंथेटिक मेथड। तो इक्वेशन मेथड तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा और डीमो ने हमें एक्सप्लेनेशन तो देना ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो आंसर, इसका बेस्ट जो मेथड होगा वो प्ले मेथड होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन, हमें इंट्रोड्यूस करना है मेंसुरेशन के बारे में। अ टीचर राइट ऑल द फार्मूला, टीचर ने एक पूरा फार्मूला ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है ऑन अ बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले उसने एक टीचर ने क्या किया है, एक टॉपिक पढ़ाया है मेंसुरेशन का और उसके सारे फार्मूले बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट दैट शी इज़ फॉलोइंग द, उसने कौन सा अप्रोच फॉलो किए ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है इज़ इंडक्टिव अप्रोच, बी इज़ डिडक्टिव अप्रोच, सी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, डी इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है क्योंकि कोई प्रैक्टिकल कोई किया ही नहीं, एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, इंडक्टिव भी नहीं है। इसमें डिडक्टिव में निगम विधि और आगमन विधि होती है। तो उदाहरण से नियम से उदाहरण की तरफ जा रही। तो इसका मतलब आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए चाइल्ड इन मैथ इज आइडेंटिफाई इज नो एज, अच्छा कोई द प्रोसेस बाय विच एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ द चाइल्ड, कोई बच्चा है जो वीक है, मैथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो और उस प्रोसेस को हमें हटाना है, किसके थ्रू वीकनेस को हटाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? रिटन वर्क, ओरल वर्क, रेमेडियल वर्क या डायग्नोस्टिक वर्क। तो जब हम जहाँ पे हम बच्चों की वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, तो वो हमारा डायग्नोस्टिक वर्क आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी इन्हांस बाय, जो कंप्यूटेशनल स्किल होती है मैथमेटिक्स के अंदर वो बढ़ सकती है किसके थ्रू? बाय कंसेप्चुअल नॉलेज अलोंग, नंबर बी डिस्क्राइबिंग algorithm ओनली, conducting hand-on activity class, clarify concept and procedure followed by the lots of practice। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि हैंड ऑन एक्टिविटी से ही चीज़ें
क्लियर होती हैं, बट ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और हमें कंप्यूटेशनल स्किल समझानी है, तो कंसेप्ट का भी इम्पोर्टेंट है। क्लैरिफाइंग कंसेप्ट एंड प्रोसीजर फॉलो बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो आई थिंक सी इसका आंसर होना चाहिए। सी और डी में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आई थिंक सी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम हैंड ऑन एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटेशनल स्किल की बात की गई है, तो कंसेप्ट को और प्रोसीजर को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सी इसका ऑप्शन लगा रही हूँ। लेट्स सी क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू इन सर्कल परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर। द ऑब्जेक्ट अचीव्ड बाय दिस। द टीचर आस्क, टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, टू इन सर्कल परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज गिवन सेट ऑफ नंबर। तो ये हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो नॉलेज होगा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बच्चे से हम नॉलेज, उनकी जो नॉलेज है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं होगा, स्किल भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का तो अभी रोल ही नहीं है इस पर, तो नॉलेज इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं। इन अ चाइल्ड प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन बिगेन ही इज़। एक चाइल्ड के अंदर प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेट करना है, स्टार्ट होना चाहिए व्हेन ही एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलस। हाँ जी बिल्कुल। प्रोसेस गोल्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। हाँ, गुड नॉलेज होनी चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन सी बोथ और ए और बी, नन ऑफ दी तो होगा नहीं, तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। द इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशनल। इनएप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है मोटिवेशनल के? हमें किसी बच्चे को मोटिवेट करना है, प्रेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज और प्रोग्रेस के थ्रू कर सकते हैं, कंपटीशन के थ्रू कर सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन के थ्रू कर सकते हैं, तो बट पनिशमेंट के थ्रू कोई मोटिवेशनल नहीं होता है। तो इनएप्रोप्रिएट मेथड पूछा था, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिपीटेशन बाय इन्फेंट ऑफ मीनिंगलेस लैंग्वेज साउंड कॉल। जब बच्चे होते हैं, हाँ, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्राइंग तो नहीं होगा, रिपीट नहीं करते, बबलिंग बोलते हैं, का बा गा करते हैं ना, तो मीनिंगलेस लैंग्वेज रिपीट करते रहते हैं, तो वो बबलिंग स्टेज में ऐसा करते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए प्रीवियस लर्निंग मेक लर्निंग ईजियर इन न्यू सिचुएशन। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम न्यू नॉलेज के साथ कंबाइन कर रहे हैं, हम नई नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं, मेक्स लर्निंग ईजी, लर्निंग को ईजी बनाने के लिए। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ज़ीरो में मतलब कोई चेंज नहीं आया है, नेगेटिव मतलब कोई इफेक्टिवली नहीं है लैंग्वेज लर्निंग हुई। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है कि हम कोई जो प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हम नई नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसी को हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबमिट करते हैं, लेट्स सी कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। सबमिट एंड प्रोसीड। ओके, हमारा एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज यूज्ड, प्ले मेथड, इंट्रोडक्टिव। मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है। क्लैरिफाई, अच्छा कंसेप्चुअल स्किल में क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कंसेप्ट को एंड प्रोसीजर को फॉलो बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अनदर क्लास, आगे की क्लास में हम फिर से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।